रेयान भाई डैड के काफी हद तक सारे एसेट्स बेच चुके, उनके सिग्नेचर्स इस्तेमाल होते रहे हैं। और ड्रामा सीरियल खुमार की एपिसोड्स में आप देखेंगे फाइज की फैमिली के हालात तो गर्मा गर्मी में चल रहे होते हैं। रायान अपनी इन लॉज के हाथों कठपुतली बना हुआ है और वो उसे भड़का रहे होते हैं कि अपना हिस्सा समेटकर हमारे पास कनाडा शिफ्ट हो जाओ। वैसे भी तुम्हारा बाप डूबती कश्ती का सवार है, कभी भी ये नैया डूब सकती है, कहीं हमारी बेटी ही ना डूब जाए इसमें। इन्हीं की वजह से वो अपने वालिदैन से बगावत पर उतर आता है और अपने माँ बाप और फाइज को अपनी बीवी के सामने ही इतनी ऊंची आवाज और बुरे लहजे में बात करता है। शेखनी साहिबा रायान से कहती हैं, अब तुम इस तरह हमसे बात करोगे कि रायान की बीवी भड़क उठती है तो सास बहू से कहती है, तुम चुप रहो, हमारे घर के मामलात में मत बोलो। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? रायान को गुस्सा आता है और वो कहता है कि इसे हरीम समझने की गलती मत कीजिएगा, जो आपकी चालाकियां और बातें ना समझ सके। ये मेरी बीवी है और बड़ी तेज है, तीखी छुरी की तरह इसकी जबान चलती है। हरीम नौकरियों के चक्कर में मारी मारी फिरती है तो होने वाला बॉस उसकी हेल्प करता है। उसका बाप हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है हरीम को, लेकिन हरीम इसे बहुत गलत समझ लेती है और उसके ऑफिस पहुंच जाती है। उसका एहसान का बदला उतारने के लिए उसे उसके पैसे वापस कर देती है और उसे खरी खरी सुना देती है। तो बॉस उसे कहते हैं कि तुमने मुझे एक आवारा लफंगा समझ रखा है क्या? मैंने इंसानियत की खातिर तुम्हारी मदद की थी और मैंने देखा कि आप किस तरह अपनी फैमिली के साथ सिंसियर हैं और आपको आपके वालिद के लिए परेशान होता देखा। ऐसा सिर्फ खलूस और एतबार वाले लोग ही करते हैं। मैं आपकी इन्हीं खूबियों से बहुत इंस्पायर हुआ, इसलिए आपको दोबारा जॉब की ऑफर भी कर रहा हूँ कि आप मेरे खलूस पर शक मत करें। मुझे अच्छे लोगों के साथ काम करके अच्छा लगता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। सही कह रहा है बेचारा, क्योंकि इसकी नकचड़ी बीवी और एक अदद सेठानी माँ दोनों ने इसका जीना हराम किया हुआ है। वो सारा दिन दो बिल्लियों की तरह मियाऊं मियाऊं करती रहती हैं और ये बेचारा घर के कोने में दुबक कर बैठा तमाशा देखता रहता है। हरीम बॉस से कहती है, मुझे आपके खलूस का जुलूस नहीं निकालना चाहिए था, मैं क्या करूं? इन्हीं नेकियों ने ही तो मेरा घर उजाड़ दिया है, क्योंकि नेकी के बदले बुराई और इल्जाम मिले तो इंसान के लिए बर्दाश्त करना आसान नहीं होता। बेचारी सही कह रही है, इसके साथ भी तो ऐसा हुआ है ना। अब इस बॉस को क्या पता कि इसके साथ क्या क्या हुआ है, ये तो बाद में इसे पता चलेगा। खैर, एक तरफ शेखानी साहिबा और नासिर मिलकर हरीम और फाइज की तलाक करवाने की प्लानिंग में लगे होते हैं और इस बार तो नासिर मुंह मांगी कीमत लेने वाला है शेखानी से। अब तो मजीद तरक्की करने के लिए ये भी बैरून मुल्क चला जाएगा और आला पाया का बेगैरत बनकर किसी नए ड्रामे में एंट्री मारेगा। मजे हैं भाई तेरे तो। मनपसंद बहू और बेटा आस्तीन के सपोले निकले, लेकिन शेखानी को अभी तक समझ नहीं आया कि हरीम और फायज जैसे बच्चों को गंवाना अक्लमंदी नहीं, लेकिन अच्छी तरह कंगाल होने पर ही बुढ़िया को सब समझ आएगी कि ये क्या हो गया मेरे साथ। नया कैरेक्टर हरीम की जिंदगी में नई उम्मीद लेकर आया है। हरीम की जिंदगी में इस नए मोड़ से वो फायज को भुला देगी, इससे ताल्लुक तोड़ देगी या वो इससे वफा निभाएगी, मुझे जरूर बताइएगा। तो देखते रहिए चटपटे ड्रामों की कहानियां रील्स विद रिया के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपना फीडबैक भी मुझसे जरूर शेयर कीजिए।